Hello and welcome, and dear friends. So, your educator Priya Lokna is here, and I am teaching you another important topic for your ND exam. It's Indus River System, Indus Water Treaty. Indus Water Treaty क्यों पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां पे इंडस वाटर ट्रीटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंड रिजेक्ट कर दिया था, कि उसको खारिज कर दिया था कि अभी हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, और रावी नदी का पानी रोक लिया था। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि पेपर में आ जाए, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है इंडस वाटर सिस्टम और इंडस वाटर ट्रीटी को। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम बहुत इजीली और अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम हम देखते हैं। रिवर सिस्टम में हमें क्या देखना होता है कि वो रिवर का ओरिजिन कहाँ से, उसका जियोग्राफी कहाँ कहाँ है, कहाँ से वो फ्लो होती है, और उसका पूरा बेसिन कहाँ पे है। तो इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिन है लेक मानसरोवर से। लेक मानसरोवर में कहाँ से? बोकरचू नाम का एक ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन है। इसके बाद ये डैमचुक नाम की जगह है, यहाँ से एंटर करती है इंडिया के अंदर, इंडिया के लेह डिस्ट्रिक्ट में, और लेह ही एक ओनली डिस्ट्रिक्ट है जहां से इंडिया में इंडस रिवर फ्लो करती है। उसके बाद ये जो ट्रिब्यूटरी आपको दिख रही है ना, वाटर बॉडी, इसका नाम है श्योक रिवर। ये लेह लद्दाख से ओरिजिन होती है और जाके इंडस वाटर में मिल जाती है, मतलब इंडस रिवर में मिल जाती है। तो किसी भी रिवर की दो टाइप की ट्रिब्यूटरीज होती है, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है? जो जहां से ओरिजिन है और जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के राइट में है, वो है राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और उस डायरेक्शन के लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। तो ये श्योक रिवर क्या है? राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद इसमें यहाँ पे आगे जाकर एक रिवर मिलती है, हुंजा वैली से आती है, इसका नाम होता है हुंजा। ठीक है, ये बाहर से ओरिजिन नहीं है, मैं इसको बस दिखाने के लिए, ओरिजिन इसका यहीं पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ से एक रिवर आती है, उसका नाम है गिलगिट। आपने गिलगिट बालीकटन नाम सुना होगा, तो आप गिलगिट यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आगे चल के इधर अफगानिस्तान से आ रही होती है काबुल रिवर, वो इसमें आकर के मिलती है। उसके बाद एक क्रूमा रिवर है, क्रूमा रिवर का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। उसके बाद यहाँ से एक और रिवर इसमें आके मिलती है, उसका नाम है गोमाल। तो ये रिवर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पूछ लेता है कि इंडस की राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी आपको सिर्फ दो नाम याद रखने हैं, एक झांसकर रिवर और एक आपको पंचनाद याद रखना है। पंचनाद कौन सा? वही हमारी 5 नदियां जिनसे मिलकर पंजाब की भूमि बनी है, हम पढ़ते हैं बचपन से, वही 5 नदियां हैं, वो आपको याद रखनी है। तो झांसकर रिवर है वो यहीं से निकलती है लेह लद्दाख से, और इसमें मिल जाती है, तो इसका नाम है झांसकर। इसके बाद ये पंचनाद वाली नदियां हैं, जो पांचों नदियां इसमें मिलती हैं। पहली जो हम पढ़ेंगे वो है झेलम। झेलम नदी कहां से निकल रही है? वेरीनाग नाम की एक जगह है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में वेरीनाग नाम की एक जगह है, वहां से निकलती है, जहां से श्रीनगर बारामूला जैसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करके, उरी जैसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करके पाकिस्तान में एंटर होती है। सेकंड रिवर हमें पढ़ना है चेनाब। चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, तो चेनाब के बारे में आप एक चीज याद रखेंगे कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। कैसी है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर लार्जेस्ट। और छोटी ट्रिब्यूटरी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सी रिवर कितना ज्यादा पानी मेन रिवर में मिला रही है। तो मेन रिवर यहाँ पे इंडस है, और उसमें सबसे ज्यादा पानी जहां से आ रहा है वो है चेनाब रिवर। चेनाब में क्योंकि झेलम का पानी भी मिलता है, और जहां ये मिल रहा है ना झेलम का पानी चेनाब में, इस नदी का नाम है झांगी, और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, झांगी कहाँ है? पाकिस्तान में। थोड़ा इसकी स्पेलिंग में सही लिख दूं, झांगी। आप झांगी और झेलम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते। झेलम नदी चेनाब में मिलती है, कहाँ पे? झांगी में, जो कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके बाद जो तीसरी नदी में पढ़नी है रावी, जिसको रावी रवि भी बोलते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से? इसका ओरिजिन है रोहतांग पास के पास से, कुल्लू हिल से। तो इसका ओरिजिन कहाँ है? कुल्लू हिल्स। किसके पास? रोहतांग पास। रोहतांग पास जब मनाली कभी गए होंगे तो रास्ते में पड़ता है रोहतांग पास। लेकिन एक चीज हमने मिस कर दी, वो ये कि चेनाब का ओरिजिन कहाँ से? चेनाब का ओरिजिन बारालच्चा पास के पास से है। कहाँ पे है? बारालच्चा पास। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं लिखने के लिए, यहाँ पे बारालच्चा पास। बारालाचा पास की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दो छोटी छोटी वाटर बॉडी निकलती हैं, एक का नाम है चंद्रा और एक का भागा। तो इस वाली का नाम है चंद्रा, इस वाली का नाम है भागा, और ये दोनों मिलके क्या बनाती है? चेनाब बनाती हैं। अगली जो रिवर है वो है ब्यास। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है ब्यास कुंड से, जो कहाँ है? मनाली के पास है। ठीक है, मनाली भी इसी रिवर के किनारे बसा है, और ये मिलती है जाके सतलुज में। एक नाम है जगह का हरिके, वो कहाँ है? पंजाब में। तो जगह का नाम है हरिके, कहाँ है? पंजाब में। और ब्यास नदी सतलुज में मिलती है। बाकी जो रावी, चेनाब और झेलम, झेलम और रावी चेनाब में मिलके पूरा चेनाब नदी बना लेती है, लेकिन ब्यास क्या है? सतलुज में मिलती है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कुछ अलग कर रहा है वो तो पेपर में पूछता ही है। सतलुज में, सतलुज के बारे में जाने, सतलुज कहाँ से निकलती है? सतलुज सेम जहां से इंडस का ओरिजिन है वहीं से निकलती है, और यहाँ से साथ निकलने के बावजूद इतना लंबा रास्ता तय करके अब जाके वो मिठान कोट के पास इंडस में मिलती है।
इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट रिवर भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कहते हैं इंडस की, क्योंकि ये बहुत लंबा रास्ता, लगभग 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करके तो इंडस में जाके मिलती है। सतलुज का जो ओरिजिन है, सतलुज का ओरिजिन वही लेक मानसरोवर के पास कैलाश की पहाड़ियों में एक लेक है, लेक राक्षस ताल। क्या नाम है? रेक राक्षस ताल, लेक राक्षस ताल, ये इतना याद रखना है बस आपको। और कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट के पास। फिर ये सारी नदियां पंचनाद मिलके इस पूरे 5 नदियों के कंबाइन को बोलते हैं पंचनाद। ये जाके मिलता है मिठानकोट में इंडस के साथ, और आगे जाके इंडस पूरा प्लेन से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए कहाँ जाके मिलती है? अरब सागर में मिलती है, कराची पोर्ट के पास। तो इतना आपको याद रखना है इस रिवर सिस्टम के बारे में, इतना ही हमें जानना था। इसके बारे में छोटी छोटी चीजें और हमें जाननी है, जैसे इंडस का ओरिजिन कहाँ है, लोकरचू ग्लेशियर मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद इसके नाम कौन-कौन से? इंडस के नाम कौन-कौन से? इंडस का जो मेंशन है ना एंशिएंट हमारे जो लिटरेचर है वहां पे मिलता है। जैसे रामायण में इसको महानदी कहा गया है, जैन टेक्स्ट में इसको जम्बूद्वीप प्राप्ति कहा गया है। एंशिएंट इंडिया में इंडिया का जो नाम है ना उसको जम्बूद्वीप भी बहुत जगह बोला गया है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो वहां में भी जम्बूद्वीप का मेंशन आता है। तो जैन टेक्स्ट में जम्बूद्वीप प्राप्ति इसको बोला गया है, ग्रीक टेक्स्ट में सिंथोस बोला गया है। इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हम अच्छे से जान चुके हैं। राइट हैंड कौन सी है? वो श्योक, हुंजा, गिलगित, ठीक है। और लेफ्ट हैंड कौन सी? पंचनाद और जांस्कर। इसके बाद इसका लेंथ कितना है? 2880 किलोमीटर लगभग ये तय करते हैं। और पता है आपको पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी भी यही है। तो पाकिस्तान नेशनल रिवर एज ए ट्रीट करता है इंडस रिवर को, और इसको सिंधु रिवर भी कहते हैं, तभी सिंधु घाटी सभ्यता आया था। और इंडस रिवर के किनारे ही कौन है? मोहनजोदारो। तो आप एक चीज से इतनी सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं। इंडिया में इसका डिस्टेंस कितना है? 1114 किलोमीटर है। बेसिन मतलब इस रिवर के आसपास ये रिवर कहाँ-कहाँ की जमीन की चीजों की पूर्ति करती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पूरा इसका पंचनाद वाला जो एरिया ना वो भी हमें इसमें कवर करना है, क्योंकि आगे जाके वो इंडस में ही मिल रहा है। ये इसका पूरा इंडस के बारे में हो गया। आगे एक एक करके ट्रिब्यूटरी के बारे में जानते हैं। जैसे झेलम, ओरिजिन कहाँ है इसका? वेरीनाग। वेरीनाग कहाँ? इधर है। इसके बाद मेजर सिटीज की श्रीनगर, उरी, बारामुल्ला। हाइडा पेस, ये आपको याद रखना, हाइडा पास इसको ग्रीक में कहा गया है, ग्रीक लिटरेचर्स में कहा गया है, जहां पे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। पोरस इंडियन है और अलेक्जेंडर ग्रीक है, उन दोनों के बीच लड़ाई कहाँ हुई है? इसी झेलम के किनारे हुई है। और ग्रीक लिटरेचर में क्या कहा गया है उसको? हाइडा पेस कहा गया है। और ऋग्वेद में भी इसका मेंशन मिलता है, जहां पे इसका नाम है वितस्ता। और आपको पता है सीडीएस में भी ये पेपर में आया था कि एंशिएंट नाम ऋग्वेद में क्या मेंशन है और किस नदी का मेंशन है। मैच द फॉलोइंग आया था, तो आपको पता होना चाहिए। जॉइंस चेनाब नियर झांग, इस जगह पे जाके मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? झांग बोलते हैं, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। चेनाब ओरिजिन इसका बारालच्चा पास, इधर ये बारालच्चा पास के पास यहाँ पे चेनाब का ओरिजिन है, जहां पे दो नदियां चंद्रा और भागा टांडी केलोंग नामक हिमाचल प्रदेश में मिलती है। फिर इसका जो ऋग्वेद में नाम है अश्किनी है, अश्किनी। और इसका ग्रीक में नाम है एसासिन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, सैसिन्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, सैसिन्स या एसासिन, जो आपको जैसे याद हो जाए आप ऐसे याद कर लो। फिर है चेनाब, क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है। लार्जेस्ट क्यों? सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर ये इंडस में मिलाती है। फिर आ गया रावी। रावी का ओरिजिन है रोहतांग पास के पास, ये देख रहे हैं आप, ये रावी है और ये रहा, यहीं पे रोहतांग पास है, यही इसका ओरिजिन है। उसके बाद ज्वाइन चेनाब इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जाके चेनाब में मिल रही है। क्लियर? मेजर सिटीज इसके पास अमृतसर और पठानकोट है। इसको ऋग्वेद में पारुष्णी कहा गया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको ऋग्वेद में पारुष्णी कहा गया है। आप जब पढ़ेंगे ना एंशिएंट हिस्ट्री, वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है आपको, एक कंप्लीट 4 घंटे की लगभग वो क्लास है, उसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर है। आप देख लेना चैनल पे जाके, विद 11 12 पे पढ़ा हुआ है। वहां पे पारुष्णी नदी के किनारे हुआ है बैटल ऑफ 10 किंग्स, आर्यन और नॉन आर्यन प्लेन के बीच में, इसलिए भी इसको मेंशन इसका ऋग्वेद में पारुष्णी के नाम से है। और इसको ग्रीक में क्या बोला गया? हाइड्रोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। दो रिवर और बची हमारे पास, एक है ब्यास, जिसका ओरिजिन ब्यास कुंड से। तो ब्यास नदी आप देखेंगे यहाँ पर है, उसका ओरिजिन कहाँ है? ब्यास कुंड से है। ब्यास नदी, ब्यास कुंड आप याद कर सकते हैं, इसका नाम भी याद करना इजी है, विपासा, ब्यास, विपासा, ठीक है, मिलता हुआ है। और हाइफेसिस इसको ग्रीक में बोलते हैं। जॉइन सतलुज, ये सतलुज में मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ पे? हरिके में। मेजर सिटीज कुल्लू, मनाली और मंडी इसके किनारे पे बसी हुई है। सतलुज के बारे में काफी चीजें जानने की, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे ज्यादा रास्ता चल के आई है, तो काफी चीजें इसके बारे में भी जाननी है। इसका लेंथ जो है वो है 1450 किलोमीटर के लगभग। इसको सिक्किम में लोकल नाम है इसका लांगचेन कामबाप। ठीक है, और एक और चीज मैंने मिस कर दी आपकी, कि इंडस का जो सिक्किम में नाम है ना, इंडस का सिक्किम में नाम है वो ये है सिंगी खाम्बन, सिंगी खाम्बन, लॉयंस माउथ इसको भी बोलते हैं तिब्बत में। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, जो इनके दूसरे नाम है। सतलुज में एंटीसेंडेंट रिवर है, क्यों? क्योंकि जो हिमालय की टाइम से पहले, मतलब जब हिमालय ओरिजिन हुआ उससे जो पहले धरती पे रिवर है उनको बोलते हैं एंटीसेंडेंट। और एंटीसेंडेंट रिवर है मतलब पुरानी रिवर है, बहुत पुरानी है।
फॉर्म्स 120 किलोमीटर बॉर्डर। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बह रही है, इस 120 किलोमीटर है ये पंजाब और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि कौन सी नदी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है? सतलुज नदी। कितना? 120 किलोमीटर का। ऋग्वेद में स्तुद्री इसको कहा गया है, स्तुद्री भी बोलते हैं, और ग्रीक में इसको जराद्रुश बोला गया है। आगे में पढ़ना है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी हमें क्यों पढ़ना है? इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि अभी न्यूज में था और इससे पक्का सवाल आएगा, सीडीएस में ना आए, एनडी में आ जाएगा, एनडी में ना आए तो सीपीएफ में आ जाएगा, पक्का सवाल आएगा इसमें से। किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1960 में बनी, रिवाइज हुई 1961 में। रिवीजन पूछ लेता है, इसका रिवीजन 1961 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसको कराया। नेगोशिएशन कौन था? वर्ल्ड बैंक था। ईस्टर्न रिवर कौन सी? जो ईस्ट में है, रावी, ब्यास और सतलुज। आप मैप में देखेंगे तो ये वाली रावी, ये वाली हमारी रवि ब्यास, सतलुज और रावी, ये तीनों नदी जो ईस्ट साइड है ये इंडिया के पास है। चेनाब, झेलम और इंडस को पाकिस्तान को दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो दिया गया है वो ज्यादा पाकिस्तान के पास है। स्टिल डिस्प्यूट हमारे चलते रहते। डिस्प्यूट क्यों? क्योंकि हमने बनाया एक डैम, किशन गंगा, जो नीलम लिखा है ना, किशन गंगा नीलम नदी का नाम लिखा है, ये चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर एक डैम बना है, तो पाकिस्तान इसका डिस्प्यूट में है। झेलम की ट्रिब्यूटरी है और झेलम पे डैम बना रहे। उसके बाद है बगलीहर और राटले, ये दो डैम किसमें है? चेनाब पे है। ये दो डैम है चेनाब पे, इसलिए भी डिस्प्यूट चल रहा है, और झेलम पे है किशन गंगा और या फिर नीलम डैम हम इसको बोलते हैं, इससे डिस्प्यूट चल रहा है। वेस्टर्न रिवर हम जान चुके हैं, इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गई है। एक परमानेंट इंडस कमीशन फॉर कोऑपरेशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी बनाया गया था। अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होता तो वर्ल्ड बैंक के एक न्यूट्रल एक बॉडी है वहां पे उधर जाता है। आगे हम पीवाईक्यू देख लेते हैं कि आया क्या है इसमें से पिछले 2-3 साल में। तो 2021 के पहले पेपर में आया था, रिवर व्यास फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल पंजाब जॉइंस द रिवर, किस में मिलती है? तो अभी हमने पढ़ा सतलुज में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ द रिवर ऑफ द इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम में ये तीनों उसके रिस्पेक्ट में सही है या गलत? तो 2024 के दूसरे मतलब रीसेंट क्वेश्चन जो है वो यही है, और आजकल स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया ताकि आपको समझ में आए चल क्या रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सतलुज ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज नोन एज लांगचेन खंबा। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है, तिब्बत में लोकल में इसका नाम क्या है? लांगचेन खंबा। कहां से निकलती है? रक्षस्थल, ये याद रखना। उसके बाद सतलुज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंटीसेंडेड रिवर, बिल्कुल हिमालय से भी पुरानी है। द झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, नहीं, कौन है? चेनाब है। और सतलुज खुद क्या है? लॉन्गेस्ट है। तो 1 और 2 करेक्ट है, 1 एंड 2, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, डेली क्विज होते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर लो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ थैंक यू, लेक्चर खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको क्या जानना है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है कमेंट में बता दो, सिंपल ऐसा छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी और वो टॉपिक इजिली कवर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज शेयर द सेशन इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड थैंक यू।